इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब भी आप प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कोई कार्य कर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो कर्तव्य का पालन पूर्ण आसक्ति के भाव से ही होना चाहिए। बस आसक्ति के भाव से हमने अपने कार्य कर दिए, कर्तव्य का पालन कर दिए, और कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात जब फल मिलने की बारी आने लगे तो हमें अनासक्त हो जाना चाहिए। अर्थात उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए? उस समय हमें अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए कि जैसे मेरे कर्म में लिखा होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, वैसा ही फल तो मुझे मिलेगा। और सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह आपके परिवार का हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अननोन पर्सन, कोई भी हो, अनजाना व्यक्ति हो, वह तो सिर्फ एक निमित्त होता है, उसके अलावा वह कुछ नहीं होता। कुछ समझ रहे हो? थोड़ी कठिन बात कर रहे हैं, आसान बात नहीं है, और इसे जीवन में उतारना आसान नहीं होता है। जो ये बैलेंस नहीं बना पाता अपने जीवन में, उसे ही ढेर सारे विकल्प पैदा होते रहते हैं। फिर उसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, तनाव बहुत गहराता चला जाता है। वो अंदर ही अंदर हमेशा सोचते रहता है, देखो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो हमारे साथ बराबर नहीं कर रहा है, वो हमें समय नहीं देता है, वो हमारी केयर नहीं करता है, वो हमारा ध्यान ही नहीं रखता है, मैं उसका इतना ध्यान रखता हूँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तरह तरह के विचार आने लगते हैं ना। तो इन विकल्पों के विचारों से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सारे कार्य करें, अच्छे से करें, डूब करके करें, कर्तव्य का पालन करते हुए करें, लेकिन एक स्टेज के बाद हम अपने आप को उससे अलग भी कर लें, एकदम पृथक कर लें, दूर कर दें उससे। जो व्यक्ति इस कला को जान जाएगा, वह व्यक्ति दुनिया में हमेशा आनंद में रहेगा। जिसके साथ भी रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, सामने वाला कैसा भी बिहेव क्यों ना करता रहे, उसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस बैलेंस को समझना है। अनित्य के साथ हमें ये भाव लाना है कि अनित्य का चिंतन करके हमें एकदम उदासीन नहीं होना है। ये दृष्टि नहीं लाना कि अब मैं कुछ करता ही नहीं, छोड़ देता हूँ। हमें कर्तव्य विहीन भी नहीं होना है। अनित्य के साथ चिंतन करते हुए, अनित्य भावना का चिंतन करते हुए
अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना है, और दूसरे पक्ष नित्य को साथ में लेकर के चलना है। थोड़ा कठिन अवश्य है, आसान नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमसे कभी भी जुदा हो सकता है, उसका भी मरण हो सकता है, जैसे अनित्य भावना में तो यही पढ़ते ना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, यही पंक्ति पढ़ते हैं ना। वहां सीधे मरण तक ले जाते हैं, बोले मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सबको मरना ही है, सबको छोड़ करके जाना ही है। जब सामने वाला मुझे छोड़ करके चला ही जाएगा तो फिर मैं उसके लिए क्यों करूं कुछ? नहीं, छोड़ करके तो जाने वाला है, मरना तो है उसे भी अपनी अपनी बार, सबको मरना है। लेकिन जब तक जीना है तब तक किस प्रकार से सोचना है, बात इसकी चल रही। इस रहस्य को हमें समझना है। जब तक हमारा साथ है, जब तक आप एक परिवार में रह रहे हैं, उस समय तक हम किस प्रकार से अपनी धारणा बना करके जिए। उस समय ऐसी धारणा बना करके जीना चाहिए कि संबंध लंबे समय तक टिकेगा। थिंक एज इफ नाउ यू विल लिव फॉर एवर, बट एक्ट एज यू विल डाई टुडे। सोचो, चिंतन करो, ड्रीम करो, सपने देखो, प्लानिंग करो, जैसे आपको बहुत समय तक जीना है, लेकिन जियो ऐसे जैसे आपको आज ही मरना है। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही हमें दिखने लगता है कि आज ही हमें मरना है, तो फिर हम कैसे जिएंगे? बताओ। यदि कोई भविष्यवेत्ता ने भविष्यवाणी कर दी कि 7 दिनों में आप मर जाओगे, तो कैसे जियोगे उन 7 दिनों में? जी भर के खाओगे, पियोगे, भोग लोगे, ये घूम लोगे, अपनी सारी विशेष पूरी कर लोगे, ऐसा? हाँ, घोषणा हो गई है, तो फिर क्या याद आएगा? बताओ, क्या याद आएगा? एक तो खाना पीना, घूमना फिरना, कि भगवान याद आने लगेंगे, पंच परमेष्टि याद आने लगेंगे। जब व्यक्ति को ये दिखने लगता है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ 4-6 दिन में, 7 दिन में, भैया कुछ अच्छे काम कर लो। अभी तो पूरी जिंदगी ऐसी बिता दी है, पता ही नहीं चला। सुयोग से ये ज्ञात हो गया है, हमारे पुण्य कर्म के उदय से हमें पता चल गया है कि हमें कैंसर है और 7 दिन की आयु बाकी है। पुण्य कर्म के उदय से कि पाप कर्म के उदय से? नहीं, पाप कर्म के उदय से तो कैंसर हो गया, लेकिन पुण्य कर्म के उदय से पता चलेगा कि 7 ही दिन जीना है। समझना, बीमारी जो हो रही है वो पाप कर्म के उदय से हो रही है, असाता कर्म के उदय से हो रही है, और असाता कर्म के उदय से कैंसर जैसी बीमारी हो गई। और डॉक्टर ने घोषणा कर दी लास्ट स्टेज है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, आज तक दवाई ही नहीं है, अधिक से अधिक 7 दिन। तो फिर कैसे? जैसे वो दादी आई ना संलिखना लेने के लिए, तो व्यक्ति ये भी भाव बना लेगा कि भैया संलिखना पूर्वक मरण कर लो, अच्छे से जागृति रखते हुए, कुछ धर्म ध्यान करते हुए, कुछ अच्छे कार्य करते हुए, कुछ दान आदि दे करके अपने इस भव को सार्थक कर ले। और यदि उसे यह पता है कि नहीं भी 70 साल तक जीना है, तो लंबी है जिंदगी, फिर कैसे जिएगा? क्या करेगा वो सब कुछ करेगा संसार में, घूमेगा फिरेगा, ऐशो आराम। बोले बहुत लंबा समय है मरने में, अभी तो खाओ पियो, ऐश करो, एंजॉय कर लो। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है वर्षों। धर्म कब कर लेंगे? बुढ़ापे में कर लेंगे, यही है ना।
55 की उम्र में आने के बाद कर लेंगे। तो व्यक्ति को जिंदगी कैसे जीना चाहिए? बस यही सोच करके कि जैसे मुझे अभी ही जाना है। लेकिन प्लानिंग कैसे करना चाहिए, सपने कैसे देखना चाहिए? अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है, अभी मुझे सारे कर्तव्य का पालन करना है, सबके लिए कार्य करना है। तो जहां ये सोच आ जाएगी तो कार्य बहुत अच्छे से करेगा। और साथ में यह भी सोच रहा है कि मैं 7-8 दिनों में निपट जाऊंगा, तो वो अपने आप डिटैच्ड होने लगेगा, वो आसक्ति को कम करने लगेगा। और आसक्ति उसकी कब बढ़ेगी? जब सब दिखेंगे परिवार के लोग, इनके लिए मुझे कर्तव्य करना है, अच्छे से जीना है, अच्छे से कार्य करना है, इनके लिए मुझे सुविधाओं को जुटा करके देना। तो कैसे जिंदगी क्या हम निर्णय ले? हमें नित्य और अनित्य दोनों को साथ लेकर के चलना है। तब हमारी जिंदगी में बैलेंस आएगा, तब हमारा जीवन बड़ा अच्छा बनेगा। यानी कार्य कर रहे हैं तो आसक्ति के साथ करें, जुड़ करके करें, डूब करके करें, तल्लीन होकर के करें। उस कार्य के अलावा हमें कुछ भी नजर ना आए, जो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य करते हुए जब संपन्नता की ओर होने लगे, वो पूर्णता की ओर आने लगे, तो यह भी सोचे अब फल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो सिर्फ परिश्रम करना है। पेपर लिखना मेरे हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में क्या होता है? पढ़ाई करके एग्जाम फेस करना, उतना ही उसके हाथ में है। अब रिजल्ट, मार्क्स जैसा आना होगा, जैसे आने होंगे आ जाएंगे। तो जो हमारे हाथ में है उस कार्य को हम जुड़ करके करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोच करके हम अनासक्तता का भाव लाने लगे, हम ऊपर उठने का भाव लाने लगे। तो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यह चिंतन करो, यह सोचो कि क्या क्या आपके हाथ में है और क्या क्या आपके हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा विकल्प उन बातों को, उन कारणों को लेकर के हो रहा है जो आपके हाथ में है ही नहीं। प्राय ऐसा ही होता है। जितने टेंशन वाले पेशेंट होते हैं ना, डिप्रेशन वाले, वो उन बातों को लेकर के सोचते रहते हैं। आज हमारे पास एक व्यक्ति आया, रो रहा था। वो बोल रहा था, महाराज जी मुझे बहुत टेंशन होता है, हमेशा चिंता ही सताते रहती है। मैंने, किस बात की चिंता? अभी मेरा 1.5 साल का बेटा है, पिताजी हैं 75 के हो गए हैं, 2 दुकान है मेरे पास। लेकिन मुझे यही विचार आता है कि यदि मेरी एक दुकान डूब गई तो क्या होगा? इस 1.5 साल के बच्चे को कौन पालेगा? मुझे ही कोई बीमारी हो गई, मुझे ही अटैक आ गया, मुझे ही कुछ हो गया, तो इस बच्चे का बेचारे का क्या भविष्य होगा? मेरी पत्नी को कौन संभालेगा? अब वो इसी बात को लेकर के सोचता रहता हमेशा, और यही सोच सोच करके वो रोता भी रहता बार बार। और धीरे धीरे वो एक निराशावादी जाल में उलझता जा रहा है। अब उसे एक निराशा वाला विचार आया, फिर उसके साथ साथ दूसरे भी निराशा वाले विचार आने लगते हैं। क्योंकि एक सिद्धांत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो हम सोचते हैं उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो हमारे मन में पहले विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे उसी प्रकार के अन्य भी थॉट्स आने लगते हैं। जैसे एक शराबी होता है ना, वो अपनी संगति के लिए किसको ढूंढता है? हाँ, वो दूसरे शराबी को ढूंढता है। तो वो दूसरे को ढूंढना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी संगति में, उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही खाने पीने वाले लोग आने लगते हैं।
और एक व्यक्ति जो अच्छी विचारधारा वाला है, सदाचरण को जीने वाला है, इस प्रकार के आचरण को करने वाला है, तो वह अच्छे ही लोगों के सर्कल को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके संपर्क में अच्छे लोग ही अपने आप धीरे धीरे आने लगते हैं। तो यदि हमारे माइंड में इस प्रकार का भाव पैदा होता रहता है, सब कुछ छूटने वाला है, बेटे का भी मरण हो गया तो क्या हो जाएगा, अब उसका मरण होना नहीं होना कि आपके हाथ में, बताओ। अब उस बात को लेकर के चिंता में हो, भूले जा रहे हो, परिवार का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, पिताजी को मैं कैसे संभालूंगा। अधिकतर आप लोगों के टेंशन वे होते हैं जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।